तो पहली जो रेखा होती है, अगर पहली रेखा एक रेखा बनी है तो इसका मतलब है कि आपकी 20 साल के अंदर शादी होगी। दूसरी रेखा बनी है जिसका मतलब 25 साल के अंदर शादी होगी। अगर इस इतनी दूर में जाके बनी है तो 30 साल में बनेगी और ये वाली 40 साल की। नमस्कार मित्रों, पंडित सूरज पांडे के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है, ये यूट्यूब जर्नी की पहली शुरुआत है। जैसा मैं बता दूं, मैं पिछले 17 से 18 सालों से मैं ज्योतिष ज्ञान और हस्तरेखा के बारे में प्रैक्टिस कर रहा हूं। ठीक है, सीख रहा हूं और वही चीजें सीख रहा हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें कैसे हो सकती है जीवन में। तो हर किसी की समस्या होती है, हर कोई इन समस्याओं को जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो आज मैं बताने वाला हूं, बेसिक से शुरू करते हैं हस्तरेखा के बारे में। सबसे ज्यादा जो सवाल होता है आजकल के जीवन में कि मेरी शादी कब होगी, मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, देखो सब कुछ विधाता ने लिख रखा है, भगवान ने लिख रखा है। हमारे आपके कहने से, करने भर मात्र से कुछ नहीं होता है, सब भगवान ने लिख रखा है। लेकिन भगवान ने इन सब हथेलियों पे ऑलरेडी दिखा रखा है। क्योंकि जब पैदा होते हैं, पैदा होने के छठी वाली रात को ही ब्रह्मा जी आते हैं और सारी लेखनी हमारी लिख के चले जाते हैं। जो जो चीज हमारे जीवन में होती है वो उसी के हिसाब चलता है। जैसे अभी क्या है, आप अपने मान लो घर में खाना बना रहे हो, तो आप सुबह का मेनू भाई बना लेते हो ना। बनाने से पहले आप मेनू बना लेते हो कि यार मुझे ये बनाना है, तभी तो बनाते हो। ऐसा थोड़ी ना खाना बन गया फिर पता चला अच्छा ये बनाना था, नहीं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम आदमी एक मेनू बनाता है। जैसे आप होटल में जाते हैं, ऑर्डर करने के पहले आपको मेनू होता है, सेम हमारे जीवन में भी यही मेनू बना के भगवान ने लिख रखा है कि हमारे जीवन काल में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधे कि आपकी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और कितने साल में होगी, किस वर्ष में होगी। तो चलो, सबसे पहले ज्यादा सवाल अब तो लोगों का यही है कि मेरी शादी कब होगी। ठीक है, शादी कब होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल लोगों का यही होता है। तो देखो मैं बता दूं शादी कब होगी। सबसे ज्यादा जो शादी की रेखाएं होती हैं, कई लोग भ्रमित होते हैं कि ये जो दो दो रेखाएं यहाँ पर बनती हैं, ये शादी की, इसका मतलब दो रेखा होती है। नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दो शादी होगी। इसका जरूरी नहीं कि दो शादी होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन 95% है इससे दो शादियां नहीं होती। दो शादियों के लिए बता देता हूँ कहां पर लक्षण होते हैं। ये इस उंगली के पास में ऐसे ऐसे बने रहते हैं, तब होता है कि आपकी दूसरी शादी होगी। ठीक है, अब बता देता हूं किस वर्ष में शादी होगी। अब इसी के नीचे एक दो पॉइंट लगे रहते हैं, जितने पॉइंट होंगे उस हिसाब से 5-5 प्लस कर लो आप। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें पहला पॉइंट हो गया तो 5 प्लस मतलब कि आपकी 20 साल के अंदर शादी होगी। अगर यहां पर बिल्कुल यहीं पर अगर कट बना हो तो इसका मतलब 20 साल के अंदर शादी होगी। अब इसके बाद अगर यहां पर थोड़ा और एक लाइन और बन रही है, इसका मतलब 25 साल में होगी। अब इसके बाद मान लो अगर एक लाइन और बन रही है तो 30 साल की उम्र में शादी होगी। अगर एक लाइन यहां पर बन रही है तो वो 40 के बाद शादी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो अब आप लोग का डाउट क्लियर हो गया कि शादी कब होगी। और देखो, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, ये भी बता देता हूं कि ये तो हो गई उम्र कि किस उम्र में हो रही है। ठीक है, किस उम्र में हो रही है। देखो आपकी, जैसे मान लो ये रेखा है, मैं दोबारा से दिखा देता हूं मिटा के। ये उंगली है, सबसे लास्ट वाली उंगली है। ठीक है, आपकी यहां पर दो रेखाएं होती है, एक रेखा जो भी हो ये शादी को इंगित करता है कि आपकी शादी होगी, और जिसकी नहीं होती उसकी शादी नहीं भी होती है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा कि कैसे होता है। जैसे एक रेखा ना ऐसे ऐसे हल्की हल्की बनी रहती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो पहली जो रेखा होती है, अगर पहली रेखा एक रेखा बनी है तो इसका मतलब है कि आपकी 20 साल के अंदर शादी होगी। दूसरी रेखा बनी है जिसका मतलब 25 साल के अंदर शादी होगी। अगर इस इतनी दूर में जाके बनी है तो 30 साल में बनेगी और ये वाली 40 साल की उम्र बनेगी। तो ये रेखाएं होती हैं कि उम्र निर्धारित करना। अब मैं बता देता हूं प्रेम विवाह। प्रेम विवाह कब होता है। प्रेम विवाह ऐसा होता है कि इस रेखाओं के साथ साथ में ऐसी रेखा बनी रहती है, ये इस टाइप की। ठीक है, अगर ऐसी रेखा बनती है तो 100% है प्रेम विवाह होगा। अगर नहीं बनी रहती है तो नहीं होगा। देखो मैं किसी से पैसा तो ले नहीं रहा हूं, मैं फ्री में बता रहा हूं, तो इसलिए जो बताऊंगा मैं सही बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिद्ध है। आप किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी पंडित से, किसी भी हस्तरेखा ज्ञानी वाले पंडित से आप ये चीजें पूछ सकते हो और उनसे समझ सकते हो कि ये चीजें सही है गलत है। ठीक है, बाकी आप अपने जीवन में आजमाइएगा, फिर आप बताइएगा, कमेंट करना जरूर बताइएगा। इस आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम और अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे। ये जो हमने काफी सारा अध्ययन किया हुआ है, ये आप लोगों को बताने के लिए किया है। मैं घर में बैठ के तो नहीं बैठूंगा कि भाई मैं घर में बैठ के वीडियो बनाऊं और खुद ही देखूं।
ये आप लोगों के लिए है कि आजकल की जो यूथ है, हमारी जैसे जनरेशन है, वो देखिए, मैं बाल्यकाल से ही जो है मैं हस्तरेखा का पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ साथ अध्ययन करता हूँ, तो उस चीज के बारे में आपको मैं बताना चाहूँ। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ये। तो ये चीज आपको जो अंकित करता है, ये लव मैरिज का अंकित करता है रेखा। ठीक है, और लव मैरिज मैं अगली वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि लव मैरिज तुम्हारे कितने अफेयर हैं, ये कोई नहीं बताया होगा, मैं बता सकता हूं तुम्हारे कितने अफेयर हैं और कब कब किस किस से अफेयर हुए हैं, ये बता दूंगा आपको मैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, लेकिन अभी जो जानकारी है ये दो ही है कि आपकी शादी कब होगी। शादी ये है, सबसे लास्ट में देखो रेखा अगर बनती है इस हाथ में, देखो ये रेखा, देखो मेरी बनी हुई है रेखा ये वाली। ठीक है, ये देखो ये रेखा बनी हुई है मेरी, तो इसका मतलब है कि मेरी 25 साल के अंदर शादी हुई, तो मेरी 23 साल की उम्र में शादी हो गई थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप भी अपने जीवन में आजमाइएगा, अगर सही लगे तो बताना, अगर गलत लगे तब भी बताना, हम जो भी होगा हम आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट शेयर करेंगे। ठीक है, इस मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।